नमस्कार। विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्र के बारे में। चंद्र हमारे जीवन में क्या क्या दर्शाता है, ये हम बात करेंगे। हमारे शरीर के कौन कौन से अवयव दर्शाता है, ये हम बात करेंगे। और इसके बाद का दूसरा एपिसोड जो आएगा उसमें चंद्र से जो कृष्ण अवतार हुआ है उसके बारे में, और चंद्र के जो बलवान करने के लिए, ठीक करने के लिए उसके क्या उपाय है, और भी कुछ चंद्र का मन से और कृष्ण और अर्जुन से क्या नाता है, ये सब बातें हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। आज का एपिसोड में हम चंद्र के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन में चंद्र क्या क्या दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी भी हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चंद्र जो है वो हमारा मन दर्शाता है। हमारा मन जो है वही चंद्र है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जन्म पत्रिका में चंद्र जिस राशि में स्थित होता है वो हमारी जन्म राशि कहलाती है, और उसी से हिसाब से हमारा नामकरण किया जाता है। लेकिन उसकी असल पद्धति ये है कि जन्म के समय हमारा चंद्र जिस नक्षत्र में हो और उसमें भी नक्षत्र के जिस चरण में हो, उस हिसाब से जो नाम का शब्द आता है उस के मुताबिक हमारा नामकरण होना चाहिए। लेकिन खैर, आज हम राशि के हिसाब से नामकरण कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि चंद्र जो नक्षत्र में स्थित होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मन वहीं से निश्चित हो जाता है कि हमारा मन किस चीज़ों में लगेगा, क्या हमें पसंद, क्या नहीं पसंद, हमारा किस तरह का स्वभाव होगा, वगैरह वगैरह। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में जो नक्षत्र दशाएं हैं वो, जैसे कि अष्टोत्तरी, विशोत्तरी वगैरह, तो ये सब नक्षत्र दशाओं का गिनती, कैलकुलेशन भी जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में स्थित है वहां से शुरू किया है, ताकि वो दशाओं का असर हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो अल्टीमेटली हमारे मन पर ही प्रभाव पड़ता है, और हम उस हिसाब से सुख दुख भोगते हैं। आजकल गोचर भी जो हम लोग फल कथन करते हैं कि ये 7:30 आ गई, या फिर राहु का अशुभ गोचर आया या शुभ गोचर आया, तो वो भी चंद्र के हिसाब से ही देखते हैं कि चंद्र कहाँ पर है, वहां से कौन सा ग्रह गोचर में किस नक्षत्र या राशि में आया है, तो शुभाशुभ फल कथन उस हिसाब से होता है। यानी चंद्र का कुंडली में बहुत 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 महत्व है, क्योंकि वो, मैंने कहा, वो हमारा मन है। हम मन से दुखी तो दुखी, अगर हम मन से सुखी तो सुखी। इसलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि सुख और दुख वो केवल हमारी एक मन की अवस्थाएं हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि चंद्र जो है वो आपका मन है। अब मन क्या होता है कि मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, तो हमारी भावनाएं, हमारी लागनियां, हमारी इमोशंस, ये सब भी मन ही दर्शाता है, यानी चंद्र ही दर्शाता है। तो चंद्र ही हमारे इमोशंस है। अब जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी भावनाएं, हमारे मन में क्या है, हमें भूख लगी है, नहीं लगी है, ये सब कौन पहचान लेता है तुरंत? तो वो हमारी माता हमारी भावनाएं जान लेती है। तो चंद्र वो हमारी माता भी है, यानी चंद्र हमारी माता दर्शाता है। चंद्र वो सौरमंडल में रानी है, सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। इस हिसाब से राज्य से लेन देना, राज्य से लाभ, राज्य में उच्च पद, सरकार के साथ लेन देन, वो सब भी चंद्र की अवस्था से जाना जाता है। और इसके साथ साथ चंद्र को स्त्री जाति का ग्रह माना गया है ज्योतिष में, क्योंकि जिस तरह से स्त्रियों का मूड चेंज होता है दिन भर दिन,
वैसे ही चंद्र की भी कलाएं हर रोज के रोज बदलती रहती है। चंद्र आपको कभी एक दिन हर रोज एक जैसा ही देखने को नहीं मिलता है। तो चंद्र भी स्त्रियों की भांति नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, ये सब भी चंद्र दर्शाता है। उसके साथ सुंदरता, वो भी चंद्र दर्शाता है, क्योंकि स्त्रियों के साथ भी सुंदरता जुड़ी हुई है। और शायद इसीलिए बहुत सारे शायरों ने या कवियों ने बहुत सी जगह स्त्रियों की सुंदरता को चंद्र के साथ सरखामणी करके या कंपेयर करके बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं या शायरियां लिखी हुई है। तो चंद्र का स्त्री के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। चंद्र पानी भी दर्शाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो समुद्र है उसमें जो भी ज्वार भाटा आता है तो उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल, जो चंद्र का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सबसे ज्यादा प्रभावित है, असर करता है, सॉरी। इसीलिए चंद्र पानी का भी कारक है, यानी पानी यानी प्रवाही चीजें जो है, खास करके पानी, वो चंद्र दर्शाता है। अब चंद्र क्या है, एक ही राशि में 2.5 दिन में खत्म कर लेता है भ्रमण, यानी वो सबसे फास्ट घूमने वाला ग्रह है। 30 डिग्री की एक राशि को वो करीब 2.5 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक तो सबसे फास्ट घूमता है और प्रवाही यानी पानी पर उसका प्रभुत्व है। इसकी वजह से अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हमारे बॉडी में सबसे फास्ट घूमने वाला जो चीज है, और वो भी प्रवाही स्वरूप में, तो वो है हमारा ब्लड यानी खून। तो चंद्र हमारा खून भी दर्शाता है। अगर पूरे बॉडी में बात करें तो खून। चंद्र की जो चांदनी है उसमें हमें दिखाई देता है, यानी सूर्य के बाद अगर कोई रोशनी देने वाला कोई ग्रह है तो वो है केवल चंद्र। बाकी के ग्रहों की रोशनी हमें उतनी नहीं मिलती कि हम देख सके। तो इस वजह से चंद्र भी हमारी आंखें दर्शाता है, लेकिन खास करके हमारी जो बाई आंख है, लेफ्ट आई, वो चंद्र दर्शाता है। चंद्र की एक और नाम है, वैदिक नेम, सोम। सोम यानी शांति। तो चंद्र एक शांति प्रिय ग्रह है, वो लड़ाई झगड़े में बहुत मानता नहीं है। चंद्र का एक और वैदिक नाम है शीतकर, यानी ठंडा करने वाला। तो चंद्र हमेशा ठंडक प्रदान करता है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं चंद्र की शीतलता, ऐसा वर्ड बार बार यूज करते हैं। तो वो शीतलता प्रदान करता है। चंद्र का एक वैदिक बहुत ही अच्छा नाम है औषधीशा, यानी औषधियों का ईश्वर। यानी पृथ्वी पर उगने वाली, पैदा होने वाली जितने भी औषधियां हैं, वो सभी औषधियों को पोषण देने वाला चंद्र मुख्य है। यानी चंद्र की चांदनी जब उस औषधियों पर पड़ती है तो औषधियों के अंदर औषधीय गुण बहुत ज्यादा प्रभाव मिल जाते हैं और खिलते हैं, और उसी औषधियों से हमारी रोग का निदान होता है। तो सभी औषधियों के राजा यानी औषधियों के ईश्वर चंद्र को कहा गया है, यानी सभी दवाइयों पर भी उसका प्रभाव है और वो औषधियां भी चंद्र दिखाता है। उसके साथ चंद्र जो है वो हमारे बॉडी में हमारे फेफड़े दिखाता है। हमारे फेफड़े, क्योंकि जो शरीर में एक टीबी रोग होता है, क्षय रोग, वो फेफड़ों में होता है। और चंद्र को भी क्षय रोग लागू हो गया था जब उसको श्राप मिला था दक्ष राजा का। तब उन्होंने शिव जी की तपस्या करके वो श्राप से मुक्ति पाई थी, और शिव जी ने कहा कि 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा, 15 दिन तुम्हारी वृद्धि होगी। तो शुक्ल पक्ष में चंद्र धीरे धीरे बढ़ता है, वृद्धि होती है, और कृष्ण पक्ष में चंद्र धीरे धीरे क्षीण होता है, यानी क्षय होता है, वो कम होता जाता है। यानी क्षय, जो हमारे आयुर्वेद में भी टीबी रोग को क्षय रोग बोलते हैं। तो चंद्र अगर हमारी कुंडली में बुरी तरह प्रभावित होता है तो हमें क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, और वो खास करके हमारे फेफड़ों में होता है। इसलिए
चंद्र हमारे फेफड़े भी दर्शाता है। तो ये आपको समझाने का मेरा प्रयास था। अब दूसरे एपिसोड में हम और भी चंद्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे वो बताएंगे। चंद्र और कृष्ण भगवान का साथ कैसा है कृष्ण अवतार और क्या उसके साथ जुड़ाव है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।